शिक्षा जीवंत पर्यंत चलती है। ज्ञान प्राप्त करने और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इस बात को सिद्ध किया गया और यह जनपद के अचलदा ब्लॉक के मोनागंज गांव के रहने वाले साधु वेशधारी जगजीवन राम ने। जगजीवन राम 68 साल की उम्र में भी पढ़ाई कर डिग्री प्राप्त करने में जुटे। एमए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर चुके जगजीवन राम अब इटावा जनपद के ताखा एसएस मेमोरियल महाविद्यालय से एमएससी एग्रीकल्चर की 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं। हेवरा के चरण सिंह पीजी कॉलेज से परीक्षा दे रहे हैं। जगजीवन राम का कहना है कि उनके इस उम्र में पढ़ाई करने का उद्देश्य शिक्षा की अलग जगह का लोगों को प्रेरित करना कि वे हर कीमत पर शिक्षा अवश्य ग्रहण करें, खुद को, समाज को और देश को आगे बढ़ाने का काम करें। हमारे तेजस खबर मीडिया के संवाददाता अभय दुबे ने जगजीवन राम से खास बातचीत की, देखना न भूलें। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं तेजस खबर और इस वक्त हम मौजूद हैं औरैया जिले के दिव्यापुर कस्बे में, जहां पर एक बाबा जी हमको मिल गए और वो अपने कागज़ वगैरह देख रहे थे। तो हमने जिज्ञासा हुई उनसे पूछने की कि वो क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि वो इस वक्त एमएससी सेकेंड ईयर के छात्र हैं और एग्ज़ाम का समय आ गया है और वो पेपर की तैयारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं उसकी। तो सुन के बहुत ही अच्छा लगा कि वो इस उम्र में और एमएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी अपने तेजस खबर के परिवार के दर्शकों को उनसे मिलाना चाहिए, बातचीत करानी चाहिए और उनके बारे में आप लोगों तक जानकारी पहुंचानी चाहिए। तो हमने सोचा कि आइए बात करते हैं उनसे। तो दादा, क्या नाम है आपका? जगजीवन राम। अच्छा, तो इस वक्त आप कहाँ रहते हैं? अभी मैं भ्रमण ज़्यादा रहता हूँ और परीक्षा की तैयारी करता हूँ, काफ़ी किताब ऐसा रखता हूँ, पढ़ते रहती है साथ साथ में। अच्छा, तो आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आप ये संत जीवन में कैसे आ गए? क्या आपका परिवार है, आपकी शादी हुई है? इस तरीके से आप अपने बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। हाँ, शादी मैंने की, मैं इलाहाबाद पढ़ रहा था। तो जब मैं संगम गया तो मेरे अंदर ही भावना पैदा हुई कि मैं सन्यासी ब्रह्मचारी बनूंगा। लेकिन मेरी आत्मा ने कहा कि ये मृत्युलोक है, इसमें जो है आप ब्रह्मचारी का व्रत लेने जा रही है, बड़ा समस्या का भारी है, हो सकता है ये मृत्युलोक में है, तो आप वैदिक पद्धति चलो, यानी परिवार होना चाहिए। परिवार होने के साथ साथ उनके जो सिस्टम है, नियम है, उसके हिसाब से चलें। अपने जीवन को अपना जो निस्वरूप है उसको जो जहाँ से शुरू किया वहीं वापसी कर सकते हैं, वेदों के द्वारा, वेद वेदांत के द्वारा। अच्छा, तो शादी की, उसके हिसाब से फिर मैंने शादी की और प्रेजेंट टाइम हमारी 4 बच्चियां हैं, एक लड़का है। और चारों बच्चों को, चूँकि मैं इलाहाबाद पढ़ रहा था, तो मेरी सोच थी कि हमारे पास व्यवसाय क्या होना चाहिए। तो पहले एक चीज़ पैदा हुई कि जब मैं संगम में जाता था, साधु संतों के चरणों में गया, तो सबसे पहले मैं संत की परिभाषा पर चला गया, संत क्या है। तो देखा कि संत ये है कि जो समस्या है, जीवन ही समस्या है। कहा कि जीवन मरण, जन्म मरण दुख दोए। तो अब ये जन्म और मरण के बीच में जो समस्या है, ये जीवन है। तो साकार ब्रह्म समस्या है और निराकार ब्रह्म समस्या का समाधान है। तो समस्या और समाधान दोनों को मिलाकर जो चीज़ तैयार होती है, मिश्रण होता है, उसको संत कहते हैं। तो इसलिए फिर धीरे धीरे वही रूप आने लगा और मैंने शिक्षा को जारी किया। बीच में भ्रमण रहे, काफ़ी गैप भी हुए और उसी हिसाब से बच्चों को मैंने शिक्षा गाइड किया। बच्चे से हमारी बीटेक कर रहे हैं, तैयारी भी कर रही हैं, मिसेज हमारी सिलाई कर रही है बारापुर में। और हमारा घर से छुट्टी है कि आप भ्रमण करो आराम से और प्रवृत्त करो। हमारे दिमाग में बात आती है कि आखिरकार समस्या और समस्या का समाधान, तुम्हें माता, तुम्हें पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें धर्मम गुरु समाज। हम जब गुरु के शरण में गए, गुरु के शरण में देखा कि विश्व कुटुंब, हमारा जो विश्व परिवार है, धरा परिवार है, इसमें 5 चीज़ें हैं, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। तो हमारे शरीर का ये जो शरीर है, ये बीज है, ये पिंड है, ये बीज है। अब ये बीज जब जाता है, सड़ता है, तब नया पौधा तैयार होता है। तो इसी तरह हमारे भावना होना चाहिए कि हम एक बीज हैं, बीज में हम धरा में जाएंगे, भूगर्भ में, वहाँ सड़ेंगे, हम एक अच्छा बीज तैयार होगा, एक पेड़ तैयार होगा। तो अब इस आधार पर
अब ये देख रहा हूँ कि हमें बीज की भांति, जैसे गेहूँ का हमने बीज दे दिया, एक अच्छा तैयार हुआ, जीवन मिला, इसी तरह हमारे अंदर त्याग, ईमान, मानवता रहनी चाहिए। इसके आधार पर अब जो है इन चीज़ों को, हमारे शरीर को जल चाहिए, वायु चाहिए, हवा चाहिए, धारा चाहिए, ये कहाँ से मिलेंगी? इसके लिए प्रकृति ने हमारे एक जोड़ बताया, योग बताया। हम बीज में समटे हुए हैं। हमारा जीवन तभी अच्छा बनेगा जब हमें बाहर से चीज़ें मिलें, जल, वायु, हवा शुद्ध। अब ये चीज़ है पूरे विश्व में। आज हम स्वर्ग की कामना करते हैं, ये हमारा जो धरा है, ये भारत भूमि है, स्वर्ग भूमि है, इसमें जो है हमारा क्या जुड़ाव। आज ये हमारा जो अखंड भारत था, ये टूट टूट करके हमने वेदों में देखा, अमेरिका, रूस, जापान, जर्मन एक था, पूरा धरा एक था। आज जो हम टूटते टूटते खंड होते चले जा रहे हैं, मानव जीवन का शरीर टूटता चला जा रहा है, उम्र घट रही है, खान पान क्यों। तो आज हम देख रहे हैं वर्तमान समय में, हम नज़र करते हैं, हम लोग कहते हैं तुम साधु संत ऐसी बात क्यों करते हो। बात यह आती है कि यहाँ जो हमारा संविधान लिखा गया, संविधान में मानव जीवन को सब मौका दिया गया। यहाँ दो चीज़ें, पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष विपक्ष। हम आज देखते हैं, हम छोटी सूक्ष्म बात करके, हमारा अभी मुझे और ही जाना है और हमें प्रोफेसर के मुझे कॉलेज जाना है, तो लिहाजा कम समय है, फिर अगले समय में हम और वार्ता करेंगे। तो हमारा सूक्ष्म ये कहना चाह रहा हूँ कि आज जो विपक्ष है, जब हमारा देश नहीं होगा, कुर्सी कहाँ आएगी। आज ये धर्म है, धर्म आचरण है, सत्य बोलो, ईमान है, दया, शील, क्षमा, ये सभी ने गाया है। अरे पंथ संप्रदाय को हम लोग बढ़ रहे हैं। सत्य ही धर्म है, दया ही धर्म है, क्षमा ही धर्म है, शील ही धर्म है, मानवता ही धर्म है। और मानवता के लिए हमारे संसाधन मेरे जीवन है। संसाधन कहाँ से जोड़ेंगे? एक अच्छा प्रकृति है, पेड़ पौधे कटान हो रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, नदियों में पानी दूषित हो रहा है, और हमारे जीवन के जो कल्चर भोजन है दूषित हो रहे हैं। हमारे जीवन का आज उसको हम पशु मानते हैं, हम उसको काटना चाह रहे हैं, खून पीना चाह रहे हैं गाय, क्योंकि गाय को हमने माता लिया है। माता इसलिए माना जब हमने देखा गाय माता कैसे है। इसके जो अंदर हमारे जो विराजमान है तत्व है, परम तत्व है। जैसे माँ हमें हमारा बात्सल प्रेम करती है, इसी तरह गाय मुझे पालती है बाहरी तत्व में। बकरी है, गाय है, इनको लोग कटा रहे हैं। एक चौपाई आती है, अरे सुन ले बारी सजनी, सुन ले बारी सजनी, चाल तुम्हारी बेढंगी, सब सुख डारे खोए, पहले मात पिया के नाते बकरी माता होए। अरे ताको माँ से हंडी भर खाए लो, अरे तब जियर सुख होए। तो देखिए पहले माता हमारी बेहोश हो गई, हमें बकरी का दूध मिला। गाय में कितने पौष्टिक तत्व हैं। आज जो हम देख रहे हैं, लोग कहते हैं, किसान भाई रो रहे हैं कि गाय हैं, जो हमारे सांड हैं, बैल हैं, फसलें कर रहे हैं। हम देखते थे बचपन में हर दरवाजे पे गाय भैंसी। आज मार्केट बंद हो रहे हैं, मेले बंद हो रहे हैं, हमारी आमदनी क्या हो गई, पेड़ पौधे कट रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। तो इस प्रकार से आज जीएसटी पे लोग बहुत बात कर रहे हैं। अरे जीएसटी तो हमारा खजाना देश का। हम वेदों में लिखा था, हम 1 रुपया कमाएं तो 90 पैसा जीवन में लगाओ, और 10 पैसे हम गुरु के शरण में ले जाएं, समाज के शरण में ले जाएं, धर्म के समाज में ले जाएं, गरीबों के लिए। तो आज ये जीएसटी हमारा खजाना है, ये मेरे जीवन का पर्सनल खजाना है। ये किसी देश का नहीं है, किसी विश्व का नहीं है, ये जीएसटी हमारे लिए है। हम 10 रुपया कमाएं, हम 10 रुपये 100 रुपये कमाते हैं तो 90 रुपये परवाह को दूँ, 10 रुपये कहाँ से लाएंगे, जैसे समाज जुड़ेगा। तो इसलिए खजाना नहीं होगा देश का, हमारा कैसे मतलब मानव कल्याण होगा। तो ये जीएसटी होना चाहिए। और हमें जी अनुपात जी, आपने बताया कि आप पहले ग्रस्त जीवन में थे और आप इलाहाबाद गए, आपने साधु संतों के बीच में गए, आपने देखा और आपको लगा कि ग्रस्त जीवन के साथ साथ संन्यास जीवन भी अपनाना चाहिए और वैदिक पद्धति से चलना चाहिए। तो आपने संन्यास जीवन अपना लिया और आप घर से बिल्कुल फ्री हो गए हैं। तो ये बताइए कि संन्यास के साथ चलते चलते आपको पढ़ाई करने का कैसे सूझी, उस बारे में आप बताइए कि पढ़ाई क्यों कर रहे हैं आप और क्या करना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। इसी क्रम में वो बोल रहा था, ये अच्छा पॉइंट आया। मेरा जीवन था पहले में, हर व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य रहा था, हर व्यक्ति को जीवन में ब्रह्मचर्य मिला है। उसके बाद गृहस्थ जीवन मिला है, जीवन के लिए माता पिता गुरु आशीर्वाद शादी ब्याह हुई। उसके बाद वानप्रस्थ में आया, वहाँ देखा कि लोग जैसे सब्जी ले जाते हैं
कि घोड़ा घास से यारी करे, यानी कुछ पाप के लिए आदमी कहते हैं रोटी मिले, व्यापार में कुछ धंधा में पाप मिले, तो पाप पुण्य के आधार पर लोगों ने को छूट मान लिया गृहस्थ जीवन में, लेकिन नहीं, वही पुण्य के लिए वानप्रस्थ है। और फिर परमात्मा के जाने के लिए हरे हंसा निर्मल होए घर जाओ कि दुविधा मन दूर करो। आज जो हमारे 70-75 के बाद उम्र मिलती है उसको हम सही करें, अगले जन्म के लिए तैयारी करते हैं। तो संन्यास हमारा अगली तैयारी है। 25 नवंबर से 2021 से हम जो है संन्यास जीवन में आ चुके हैं, अभी बाटे हैं, क्योंकि थोड़ा बच्चों को विकार था। इसके लिए अब पढ़ने का श्रेय ये है मेरा, पढ़ने इसलिए रहा हूँ कि मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, मानवता जुड़ी हुई है। तो आज मैं देख रहा हूँ अमेरिका है, रूस, जापान, जर्मन है, वहाँ की टेक्नोलॉजी। आज बताइए अमेरिका, रूस, जापान की जो वातावरण है, जो जलवायु है, क्या हिंदुस्तान के बराबर है? यहाँ की नदियाँ, यहाँ की वनस्पतियाँ और यहाँ के जो फल फ्रूट वगैरह हैं, आम सेब संतरा हैं, और हमारे जो अच्छे अच्छे खाद्यान्न हैं, क्या अन्य देशों में हैं? नहीं है। अब क्या आता है, हम छोटी बात ये कह रहे हैं भाईचारा। जैसे हमारा देश अखंड भारत था, गुलामी में जंजीर बांध ली गई, लोगों में जागरूकता आई। जागरूकता किसके आधार पर? शिक्षा के आधार पर आएगी। हम पढ़ेंगे लिखेंगे, जानकारी आएगी। तो आज मैं देख रहा हूँ मेरा देश बढ़ गया। एक बड़ा सवाल अड़ता हमारे देश में, रोते रहते हैं, बड़ा चिंता करते हैं कि ये कैसी मानवता है, ये कैसा कुरान है, ये कैसा बाइबल है, कैसा गीता है, ये कैसा बौद्ध है, कैसे है? अरे पहले सत्य दया क्षमाशील, आज देश का बंटवारा हुआ 150 में, 2 देश हुए, हम 2 भाई बट गए। तो आज मैं ये रोता हूँ कि मेरा जो मुस्लिम कम्युनिटी है, आज जो कहते हैं फलानी पार्टी खराब है, देश खराब है, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा जब 1950 में देश का बंटवारा हुआ, यहाँ का भाई कुछ वहाँ रह गए पाकिस्तान में, यहाँ के भाई हिंदुस्तान में रह गए। तो मेरा पाकिस्तान भाई या मेरा मुस्लिम भाई कभी हिंदुस्तान में ये नहीं कहता है कि देखो भाई, हम इस्लाम एक है, कुरान एक है, हम झंडा कुरान का लगाते हैं, इस्लाम का लगाते हैं, किसी भी ज़मीन में रहेंगे तो इस्लाम की झंडा लगा। अरे परमात्मा रूप वो भी है। तो उन्होंने कभी नहीं कहा कि भाई देखो पाकिस्तान से मैं सिफारिश करता हूँ सरकार से कि मेरे भाई मैं यहाँ छूटा पड़ा हूँ, मुझे यहाँ वोट मिल रहा है, मैं यहाँ राष्ट्रपति हो गए, मैं यहाँ मिनिस्टर हो गया, लेकिन नहीं, मैं पाकिस्तानी सरकार से सिफारिश मांगता हूँ कि आप वहाँ के संविधान में संशोधन करें और वहाँ जो हिंदुस्तान भाई छूटे पड़े हैं उनको वोट का अधिकार दो, उनको जीने का अधिकार दो, उनको पढ़ने का अधिकार दो और शिक्षा का अधिकार दो। मेरे यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी कभी ये नहीं, आँख बंद पड़े हैं, और जब आँख खोलेंगे तो कुरान की याद आती है। कुरान में क्या है? मानवता है, ईमान है, बरकत है। ये कहाँ है? आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्यों, विश्व धरा परिवार है, आपने विश्व में कभी मांग की है? मेरा मुस्लिम भाइयों से निवेदन रहता है कि आपने कभी मांग की है कि नहीं, जो पाकिस्तान में हिंदुस्तानी हैं उनको वोट का अधिकार मिले, उन्हें शिक्षा का अधिकार मिले, उन्हें स्वास्थ्य का अधिकार मिले, उन्हें जीवन का अधिकार मिले। केवल एक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा फांसते हैं, और यहाँ हिंदुस्तान एक निरपेक्ष देश है जिसका फायदा उठाते हैं। इसी तरह मैं चीन की बात करता हूँ, वहाँ बौद्ध मत जुड़ा हुआ है। हमारे देश में दलाई लामा रह रहे हैं बड़े आराम से, वहाँ से चले आए थे, वहाँ आतंक हुआ बड़े प्यार से। तो मेरा हिंदुस्तान मातृभूमि है, सबको प्यार देती है, सबको प्रेम देती है। तो ये कहते हैं ये मेरा देश करुणा का सागर है, सबके अंदर प्रेम वात्सल होना चाहिए। इसके लिए मूल मंत्र है शिक्षा। हमें शिक्षित है। अंतिम साथ क्यों, हमें आज वर्तमान समय में एक प्लांट बना हुआ है, एनटीपीसी से कहते हैं, यहाँ गैल है। ये धरती में कभी यहाँ ऊसर था, यहाँ की टेक्नोलॉजी आई। मैं देखता हूँ कि आज जो विदेशी लोग हम मानते हैं, विदेशी नहीं, वो हमारे परिवार है, वहाँ भाई ठीक हमसे दूर हैं, लेकिन वहाँ की तकनीक देखो। मैं देखता हूँ वहाँ संसाधन कम है, लेकिन तकनीक क्या है, आज यहाँ पर हिंदुस्तान में वो तकनीक काम कर रही है, लेकिन हिंदुस्तान का बेटा यहाँ रो रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और अच्छी तकनीक, अच्छी शिक्षा, अच्छे उद्योग, अच्छे व्यापार और ये प्रकृति का संरक्षण करें, अपने जीवन का संरक्षण है। इसलिए मैंने जीते जी, अभी मेरा विचार है कि मैं MSc कर रहा हूँ। मेरी शोध है कि लोग कहते हैं गधा हनुमाए बछड़ा नहीं होगा, गधा हनुमाए बछड़ा नहीं होगा। हम मतलब गधा ही रहेंगे सारे जीवन। एक देहात भाषा में बात कर रहा हूँ, टूटी फूटी भाषा में बात कर रहा हूँ कि गधा गधा ही रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे अंदर जो जीन्स है इनका जब कन्वर्टेशन होगा, अब देखिए मैं कन्वर्टेशन कर रहा हूँ, आज मैं हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी बात कर रहा हूँ। मैं बड़ा दुखी होता हूँ कि मैं हिंदी बोल करके मैं चीन, जापान, जर्मनी यात्रा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा यहाँ के विद्वान लोगों से कहना है, धर्मा लोगों को, हिंदी का प्रसारण, एक हिंदी ऐसी भाषा है जो अच्छी तरह समझा लेती है, लेकिन मेरे मुख से क्या निकला, कम्युनिकेशन, परिवर्तन, उत्परिवर्तन हुए। हरगोविंद
हुआ परिवर्तन हमारे शरीर में क्या है कि हम अपने जीवन के जो जीन्स के बदलाव लाएंगे, अपने जीन्स के लिए अच्छा बदलाव, अच्छा बनेगा जीन्स जब अच्छे खान पान हो, अच्छे विचार हों। इसके लिए शिक्षा मैं सोच रहा हूँ LLM करने का विचार है, जुलाई से तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि विधि का विधान है, विधि के विधान को हमें समझना है। विधि के विधान जो है, जैसे लोगों ने ला कह दिया है, LLB कहते हैं, LLM कहते हैं। मेरी सोच है कि हम विधि के विधान को अच्छी तरह पढ़ना चाहता हूँ और LLM करके मैं PhD करना चाहता हूँ, रिसर्च करना चाहता हूँ, ताकि गधा भी बछड़ा होता है, हंस है, हंस हम है। सुगा अपने जीवन में कितना भूखा रहे, अपने खान पान के साथ चलता है। कौआ है तज कागा की चाल हंस जो हुई। हमें कागा की चाल है उसको नहीं पकड़ना है, हमें हंस और सुगा और गाय इनकी चाल को पकड़ करके अपने जीवन को अच्छा बनाना है। ये मेरा संदेश है। और आज मैं बड़ा धन्यवाद है कि हमारे पत्रकार साहब मिले हैं, उन्होंने बड़ी सच्ची आत्मा से कुछ विचार दिए हैं। अगले चरण में इनके यहाँ पत्रकारिता में आऊँगा और अच्छे विचार को रखने की कोशिश करूँगा, इनसे मैं कुछ जानूंगा कि। अच्छा दादा, हमारे दर्शकों को आप अपनी उम्र और बता दीजिए, आपकी क्या उम्र है? वैसे हमारी उम्र जो है इस समय 30/12/53 है जन्म का, लेकिन हमारे पिताजी गुजर गए थे, हमें दोबारा पढ़ना पड़ा था। उस समय ननिहाल चले आए थे, फिर दोबारा नाम लिखा गया। तो उस समय मास्टर साहब जो हमारे गुरुदेव थे, उन्होंने हमारी 30/12/53 कर दी है। लिखित के आधार पर हमारी इस समय 59 साल उम्र है, लेकिन जन्म के आधार पर 68 साल उम्र है। बाबा जी, हम आपसे ये और जानना चाहेंगे कि इस वक्त आपने कौन कौन सी डिग्रियां हासिल कर रखी हैं और क्या आगे करने का विचार है? हाँ साहब, आपने अच्छा प्रश्न किया। अभी बात चल रही थी समस्या और समाधान के भी संसाधन। जब मैं देश आज़ाद हुआ तो मेरा देश सोने की चिड़िया कभी कहा जाता था, और जब देश आज़ाद हुआ तो मेरे देश के पास कुछ नहीं था, बहुत गरीबी थी, संसाधन जा चुके थे। तो आज जब मैं इलाहाबाद BSc कर रहा था तो मेरे दिमाग में बात ये गई, एक शब्द आया, अरे लाखों ने जान गमाइया जादी देख नहीं पाई। 1857 में जब आंदोलन छिड़ा तो हमारे जांबाज वीरों ने अपने प्राण गंवा दिए, लेकिन वो आज़ादी का सुबह नहीं देखा। 90 साल युद्ध हुआ, अभी तो मेरे 90 साल आज़ादी के नहीं हुए देश को, उसका अभी मेरे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है कि हम अपने 90 साल का जो ऋण हमारे जवानों ने दिया है, मेरे उन भाइयों ने जवान दिया है, जो हमें आज जो मौका दिया है, 90 साल ऋण, कायदे से हमें 180 साल दूना करना चाहिए। 180 साल आज़ादी कायम रखो, शांत प्रिय मानवता से, भाईचारा से। तो आज यहाँ मैं पढ़ रहा था, मैं देखा था कि ICS इंडियन काउंसिलिंग सर्विस, नेताजी सुभाष चंद्र जी ने एक ICS जिसके लिए हम कामना कर रहे हैं कलेक्टर बनूं, उन्होंने वो कलेक्ट्री को, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कलेक्ट्री को अपना जीवन का प्राणों के साथ गंवा दिया। तो हम सोच रहा था कि हम भी IAS बनने गए थे, क्यों हमारे चाचा IAS हैं, मुन्नागंज में देवीदयाल जी का नाम सुना होगा आपने, पेट्रोल सचिव भी रहे। हमारे भाई भी PCS श्री ज्ञान सिंह जी, मुन्नागंज छोटा गांव है। मेरी माता कहती, बेटा पढ़िए, ये कुर्सी अंग्रेज नहीं ले गए, धन दौलत सब छोड़ गए, लेकिन कुर्सी तो आज इस देश में कुर्सी बैठना होगा। कुर्सी का तात्पर्य तपस्या, हमें तपस्या करनी होगी। तो हमने सोचा था कि चलो IAS PCS अब नहीं बनेंगे, तैयारी करूँगा। अब मैं पढ़ करके पढ़ूंगा सारा जीवन, और देश में जो गरीब गरीब झोपड़ियाँ हैं, गरीब में जहाँ पर अभी तक अंधेरा पड़ा हुआ है, वहाँ जाके मैं दीपक जलाऊंगा। सूर्य तो नहीं बन पाऊंगा, लेकिन दीपक जलाऊंगा। अच्छा, तो अब आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा उनके लिए कितनी जरूरी है? तो अब मेरे पास संसाधन न होने के कारण मेरी शिक्षा रुकती रही। मैंने इलाहाबाद से MSc किया था, तो हमारा पेपर के छूट गए थे फाइनल ईयर का। तो मेरे कसस हो गई थी कि मैं MSc हूँ, लेकिन 2 पेपर छूट गए थे, मेरे पास प्रमाण पत्र नहीं है, रोता रहा। लेकिन मैं समाज में साधु संतों में चाहते रहे, प्रचार करते रहे। फिर बाद में मैंने 2012 MA किया सोशोलॉजी से, समाज साधु, फिर धर्मों को तुलना अध्ययन में गया। उसके बाद मैंने 2018 में LLB किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि MSc AG मैं इस समय सुत्यानी से कर रहा हूँ, उसरार के पास है सुत्यानी इटावा जनपद में, MSc AG जेनेटिक्स बायोप्लांट से सेकेंडरी छात्र हूँ। अब ये MSc हो जाएगी, फिर मैं करूँगा LLM। मैं सोच रहा हूँ कि ये क्यों कर रहा हूँ कि मेरे जो छात्रों में आने वाली पीढ़ी है, इस समय जो है बहुत हमारे जो माता पिता हैं, भाई बंधु है, शिक्षा को महत्व नहीं दे रहे हैं।
अनावश्यक खर्च कर रहे हैं। गांव में देखिए टीम बनाकर पत्ता खेल रहे हैं, शराब ज़्यादातर पी रहे हैं और पैसे के समय का दुरुपयोग कर रहे हैं और कापी किताब में पैसा नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि देखो भाई, ये शिक्षा में इसलिए मेरा एक उदाहरण बनेगा ताकि ये बाबा जी 68 साल की उम्र में 59 साल की उम्र में पढ़ रहा है जी जान से, तो आने वाली पीढ़ी को संदेश जाए पढ़े। जब पढ़ेंगे तो हर समस्या का समाधान हो जाएगा। शिक्षा है तो जागरूकता होगी तो हम हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलिए, हमने आपको बहुत सारी बातें दिखाई, सुनाई और मुझे लगता है कि समाज में इससे एक अच्छा संदेश जरूर जाएगा। और आप देख रहे हैं तेजस खबर, जुड़े रहिए, लगातार देखते रहिए, हम आपके पास में बेहतरीन खबरें पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।